रुक जाइए सर, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। यहां पर क्या दिया, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ध्यान से समझिए, रुक जाइए बाबू, रुक जाइए। 12 भाग से कोई पूछता है उसको बताने दीजिए। आप लोग भी कोशिश करिए, अगर समझ में आ गया दोबारा समझिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। इतना ना समझ लीजिए कि सपना में भी याद रहे। चलिए, आपको जैसे बोले कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जब भी त्रिभुज सामने त्रिकोणमिति की बात होगा तो बस याद रखना है कि एक समकोण त्रिभुज की बात होगी। किसकी बात होगी? और सम आ जाता है जिसका एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें सर ए और बी तो न्यून कोण है, लेकिन सी के बारे में चर्चा है नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि न्यून कोण है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो एक कोण समकोण होने के लिए एक कोण 90 डिग्री होगा, वो कोण सीए होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। इस तरह से ए और बी न्यून कोण हो गया। ये फिगर में समझ में आ गया। और हम नहीं बोल रहे हैं सर, सवाल बोल रहा है कि cos ए और cos बी आपस में क्या है। तो आपको cos ए का मान निकाल कर और cos बी का मान निकाल कर आपस में क्या करना है? बराबर करना है। तो cos ए, गौर से सुनिएगा सर, बहुत अच्छा सवाल है सर। अच्छा बच्चा को नहीं आता, देखने में बहुत छोटा है, जो चीज छोटा होता है खतरनाक होता है सर। ये cos ए है कौन है जो थीटा की बात करते थे, वो थीटा के जगह पर यहाँ पे ए है। कायल अच्छा पर मशीन बनल बड़े समझाला पर समझत नहीं क्यों, बेहोश हो जाए निमन निमन आदमी हो। 7 बार पढ़ाई ले त्रिकोणमिति पूछ लो ना, बैठल भैया पीछे पूछ लो, पढ़ ले भैया। 6 बार 7 बार पढ़ाई ले तब हम लड़का लोग बम बम करे ला लोग, भूलर जला लोग मुस्मोनी दवाई नहीं समझल करा। cos ए बाबू, cos ए है तो कौन यहाँ पे ए है। अब बाबू कौन ई, इसकी बात हो रहा है। तो कोण के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब क्या हो गया? बीसी। लेकिन कोस थीटा जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, और हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ये कभी बदलता नहीं है, कोई आ जाए, और ये सबसे बड़ी भुजा होता है। तो जब बाबू ये बदलता नहीं है तो ये तो कर्ण फिक्स है। तो हमको आधार से मतलब है, और कोण के सामने वाला लंब होता है, तो आधार क्या हो गया? एसी हो गया। तो एसी लिख दिए और कर्ण ए बी हो गया। अब सर ये कोण की बात नहीं हो रहा है, कोण यहां पे बदल गया, कोण बी है सर। अब कॉस बी, अब ई कोण की बात होगा। जब ये कोण हो जाएगा तो अब लंब एसी हो जाएगा सर, और आधार क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। तो आपको यहां भी कॉस थीटा, थीटा के ऊपर बी है, तो कॉस बी क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे आधार सर क्या है? बीसी, और कर्ण तो एसी होगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है सर। ये भी भले क्लियर है यहाँ तक? ये सर आधार बटे कर्ण हो गया। सवाल बोला है, हम नहीं बोले हैं सर, बोला है कि इहो आधार है, इहो आधार है, भाई कर्ण है। तो क्या ये आधार बट्टे कर्ण, ये भी आधार बट्टे कर्ण, और कौस ये आधार बट्टे कर्ण इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये भी आधार बट्टे कर्ण है, ये भी आधार बट्टे कर्ण है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा? तो सवाल बोला है कि बराबर है, इसलिए कौसे बराबर क्या हो गया? कौस बी। जब कौसे और कौस भी बराबर है, दोनों तरफ कौस है, तो हर जगह इसका कोण आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी होता है। इस तरह से प्रूव हो गया। अब बोलिए, अभी किसी का डाउट है तो पूछिए सर। थोड़ा सा सर समझे वाला क्वेश्चन है सर, हाथ पी चुके हैं देखेगा सर, लेकिन सर अच्छा क्वेश्चन है सर। और कोई बच्चा सर पूछना चाहता है? और नीचे वाला भी बता दे सर। नहीं सर, ठीक है सर। किसी बच्चे के दिमाग में कुछ चल रहा है सर, पूछ लीजिए सर, किसी को बोलना है सर।